लड़का को मन था, खुल के नहीं बोल पा रहा था। इशाक चक के सुरेश प्रसाद जी के घर जश्न का माहौल है। इसकी वजह सुरेश जी के बड़े बेटे मनोज यादव की बीपीएससी में शानदार कामयाबी है। एक आम धारणा है कि कॉन्वेंट का बच्चा हो तो उसका बेस मजबूत होता है और फिर वो कुछ कर पाता है, लेकिन आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। जहाँ तक मुझे पता है कि आप ज़िला स्कूल से पास आउट हैं, फिर किस तरह से तैयारी की और यहाँ तक आप पहुँच पाए? सर, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वेंट के बच्चे ही जो है सिविल सर्विसेज में सफल होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं वही सफल होते हैं, और उसके लिए कोई मीडियम भी कोई ऐसी आज के समय में बाध्यता नहीं है। हम ऑनलाइन के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ स्टडी मटेरियल से लेकर के हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। ज़रूरी है सिर्फ अपने अंदर एक डेडिकेशन होने की, और परसिवेरेंस इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको हो सकता है कि पहले प्रयास में सफलता ना मिले, दूसरे में ना मिले, तीसरे में ना मिले, बट रुकने का नहीं है यहाँ पर। और आप जो भी कैंडिडेट हैं उनको चाहिए कि अपनी कमियों को तलाशें, देखें कि कहाँ दिक्कत हुई, क्यों मैं सक्सेस नहीं हुआ, और जिस दिन आप अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं आप सक्सेस को पा लेते हैं। इंटरव्यू के बाद मैं कंफर्म तो ज़रूर था कि मेरा लिस्ट में नाम होगा और मैं फाइनली सेलेक्टेड होऊंगा। हाँ, जहाँ तक रैंक की बात है, मैं अच्छे बेहतर रैंक की उम्मीद कर रहा था। कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे इसको। सुरेश जी का कहना है कि नौकरी करते हुए बीपीएससी में सफल होना बड़ी बात है। मैं तो पूरी गौरव का महसूस हो रहा है। कम बात नहीं है जी, इसको जितना ऊंचा समझिए जी, कि काम करते हुए भी अगला काम किया, तो इससे बढ़ के और क्या करेंगे। जी। तो आपको आशा था कि बेटवा निकाल लेगा? उम्मीद तो था, उम्मीद था। बच्चा जब लगा है हाँ, तो उतरनी तो जरूर करेगा। अच्छा। तो हासिल किया है, तो इसमें थोड़ा अधिक खुशी का माहौल आया। अरे ठीक। मेहनत किया तो फल मिला। मनोज यादव की माताश्री ने कहा कि उनका बेटा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज था। सुपुत्र हैं, ये पहले एयरफोर्स में थे, फिर अभी जो है मैनेजर हैं, उसके बाद बीपीएससी निकाल लिया। कैसा परवरिश किया था आपके? जहाँ हाथ रखते हैं वहीं कमाल कर देते हैं। अच्छा परवरिश जी। तो मतलब ये पढ़ने लिखने में क्या बचपने से तेज थे कि बाद में थोड़ा वो हुए? बचपने से तेज था। अच्छा, आपको लगता था कि बच्चा जो है निकाल लेगा, कमाल करेगा? हाँ, पूरे यकीन था। सोनू कुमार ने कहा कि उन्हें पहले से ही बड़े भाई के कामयाब होने की उम्मीद थी। ये चीज़ बहुत पहले से ही पता था। जब भैया का इंटरव्यू चल रहा था और उसके पहले पीटी और मेंस हुआ, तो हम लोग पहले से ही आशान्वित थे, क्योंकि इनका जो पढ़ाई लिखाई का सब दिन रहा है, पढ़ाई लिखाई के प्रति जो इनका रहा है समर्पण, वो शुरू से ही हम लोगों को लगा है कि हाँ इनका ज़रूर होगा। और हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही मतलब आशावान थे कि और अच्छे से अच्छे जो है रैंक से जो है क्वालिफाई करेंगे। तो हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि लिस्ट में नाम तो होना ही है, बट और थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। बट इस इतने सारे जो है जिम्मेदारियों को निर्वहन अपने कंधे पर करते हुए इतना करना भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा। मनोज यादव की पत्नी उषा यादव ने कहा कि उनके पति ने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। मेरा और मेरे पूरे परिवार का फुल सपोर्ट रहा है, और ही डिजर्व दिस अचीवमेंट। ही हैज डन हिज बेस्ट। आप मतलब क्या लगता था कि जब ये तैयारी करते थे, मैनेज किस तरह से करते थे समय को? बहुत सारी जिम्मेदारी थी, ऑफिस है, बच्चे हैं, तो इसको मैनेज कैसे करते थे? ये हर चीज़ में अपना सपोर्ट दिए हैं। चाहे वो घर में कोई किसी की तबीयत खराब है तो उसमें भी मतलब पीछे नहीं हटते थे। उसको भी प्रॉपर टाइम देना, पढ़ाई को भी टाइम देना, फिर ऑफिस में भी सब अच्छे से मैनेज किए। मनोज यादव की बच्चियों ने न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए कहा कि उन्हें अपने पापा की तरह बनना है। अच्छा, ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? केजी ई। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? 6 में। 6 में। अच्छा, आपको पता है कि पापा ने कौन सा कंपटीशन निकाला है? हाँ।
क्या? बीपीएससी कंपटीशन निकाला है। अच्छा, बीपीएससी निकाला है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? पापा ऐसे बनेंगे। हैं? पापा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पापा ने अभी बहुत अच्छा कंपटीशन अभी निकाला है, हम लोग को भी पापा ऐसे बनना है। अच्छा ठीक है, आपका नाम? सौम्या। सौम्या। यादव। आपका नाम? श्रद्धा। न्यूज़ द पैशन के लिए इशाक चक भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट।